80 में 80 हारेगी भाजपा और देश में एक जो विपक्ष की है भूमिका और विपक्ष की सरकार भी बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार। सरकार के कहने को क्या है, गड्ढायुक्त हुई है, कहीं पर कुछ हुआ नहीं है, खाली एक फॉर्मेलिटी है, जिससे आज की ये जनता सब समझ रही है, सब जान रही है। और चीज़ ये है कि मायावती तमाम मुद्दों को लेकर के चुप रहती हैं, तो क्या माना जाए इनका जो है संकेत इनका चाहे जिधर भी हो, लेकिन जनता जानती है कि सिर्फ आज प्रदेश में कोई लड़ने लायक पार्टी है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और ऐसी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये लोग आज जो जिस तरह से जांच पड़ताल करवा रहे हैं, आने वाले दिनों चुनाव के दौरान करवा रहे हैं, विरोधी पार्टी के नेताओं को फंसाने उलझाने का काम कर रहे हैं। और असली खेल तो इन्होंने अपने ईडी और सीबीआई के द्वारा जिस तरह से इन लोगों ने आज देश पर्दाफाश चाह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो भी जिस तरह का घोटाला जिन कंपनियों के द्वारा इन्होंने अभी तक ये डकैती डालने का काम किया है, जो हमारे गरीब कमजोर जनता का धन चूसने का काम किया है, बीजेपी ने किया है। आज विरोधी पार्टी के पास क्या है, सिर्फ संघर्ष है। और वो संघर्ष पीडीए के लोग कर रहे हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कर रहा है। पीडीए गठबंधन की भूमिका जो है एक अहम है, लेकिन कहीं न कहीं से जो है पीडीए के लोग चुप्पी भी साधे बैठे हुए हैं। इस बार पीडीए जब मतदान करेगा तो बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम आएगा, जो कि पीडीए जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है ये बोलने वाले नहीं है, क्योंकि चौराहे पे बोलते नहीं है। सिर्फ मतदान इस बार जब करेंगे तो चौंकाने वाला ही परिणाम आने वाला है। 80 में 80 हारेगी भाजपा और देश में एक जो विपक्ष की है भूमिका और विपक्ष की सरकार भी बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही सरकार दिल्ली में बनने वाली है इस बार। 80 में 80 आप हरा रहे हैं, भाजपा कह रही है कि हम 400 तक के जो है आंकड़े जो वो तय करते हैं, चाहे कि दुकानों पर उनका एक माइंडसेट करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं कि 400 पार जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 400 पार वो कह रहे हैं, लेकिन सभी जनता जो पीडीए है वो डरी हुई है, कोई बोलने वाला है नहीं इस बार, इसलिए वो मतदान करेगी तो चौंकाने वाला ही परिणाम आने वाला है। क्या है, क्या भूमिका है यहाँ पे, क्या माहौल रहेगा? कोरोना जो है चल रहा था, कोरोना के तहत भी पता चला कि वैक्सीनेशन में भी जो है तमाम चंदे चले गए भारतीय जनता पार्टी को। इस पार्टी का कोई भी जो उद्देश्य लागू करती है, सब में खाली डकैती डालने का काम करती हैं। और कोरोना हो चाहे जो हो, उसके आड़ में ये अपना ढूंढ लेते हैं सफलता। आपदा में अवसर कहा। आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। और बीजेपी जो है कहीं भी अमेठी में दिखाई नहीं पड़ेगी इस बार, चाहे जो गठबंधन से प्रत्याशी आए, चाहे समाजवादी पार्टी से आए, वो बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जीतेगा। यहाँ पे जो है क्या रहेगा, क्या संकेत रहेगा, कितने वोटों प्रतिशत से जीत आएंगे? यहाँ कम से कम 2 लाख वोटों से जीत होगी। चलिए और लोग कुछ पूछते हैं, क्या स्थितियाँ रहेंगी अमेठी में? अमेठी में भाजपा हारेगी, स्मृति ईरानी हारेंगी और विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट जो अमेठी से लड़ेगा वो चुनाव जीतेगा। और रही बात यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं, आपका मीडिया जो है, जो जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, वो 400 के पार की बात कर रहा है। और इस चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि वो कितने के पार जाएगा। इसको जो है आपके लोग बाहर का रास्ता दिखा देंगे जो है। और अमेठी से जो है विपक्ष की जो भी कैंडिडेट होगा वो चुनाव जीतेगा। स्मृति ईरानी चुनाव हारेंगी, बिल्कुल डेढ़ से और है, क्योंकि इन्होंने केवल वादा किया है और काम कुछ नहीं किया है। तो गाल बजाना और काम करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इसलिए जो है पब्लिक इस बात को जान गई है, समझ गई है और अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। सब लोग इनसे खिलाफ हैं, इसलिए जो है चुनाव हारेंगे अब की बार। यस, एकदम कंफर्म है चुनाव हार जाएंगे आप, अमेठी से हरवा देंगे? ऐसा है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस सीट को अमेठी की गठबंधन, इंडिया गठबंधन को दिया है। यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ेगा और भारी बहुमत से कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश होंगे उसका पालन होगा। और जहाँ रही विकास के बात, विकास में तो आप देख ही रहे हैं, आप सब लोगों से ज़्यादा कौन जानता है कि खाली फॉर्मेलिटी है, कहीं कोई नया निर्माण नहीं है, खाली कहीं कहीं लीपापोती है। गड्ढा मुक्त सरकार के कहने को क्या है, गड्ढायुक्त हुई है,
कहीं पर कुछ हुआ नहीं है, खाली एक फॉर्मेलिटी है, जिससे आज की ये जनता सब समझ रही है, सब जान रही है और इसका जवाब देगी। जिस तरह से आरक्षण पे, संविधान पे आक्रमण करके इन्होंने जिस तरह नुकसान किया है पीडीए के लोगों का और सब लोगों का, जहाँ-जहाँ सूची निकल रही है, पता चल रहा है कि सारे उसमें जनरल हो गए और किसी का हो नहीं रहा है, कहीं भी संविधान का या आरक्षण का अनुसरण नहीं हो रहा है। तो इससे पूरा जनता अब समझ रही, समझदार है, पढ़ी लिखी है, किसी को कुछ बताना नहीं है कि वो अपने मतदान को सही जगह पे प्रयोग करेगी और यहाँ से इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा। ये संविधान बचाने और आरक्षण बचाने की जिम्मेदारी बतौर जिम्मेदारी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की है कि और विपक्षी दल भी हैं इसमें? देखिए, ये जिम्मेदारी हर नागरिक की है और कोई भी पार्टी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को छोड़ करके फिलहाल नहीं ये दिखाई देती है उत्तर प्रदेश और इधर हिंदी भाषी प्रदेश में जो मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रही हो संविधान को बचाने के लिए, पीडीए के लोगों का आरक्षण बचाने के लिए, इनके हक अधिकार को बचाने के लिए। जहाँ तक रही इलेक्टोरल बॉन्ड की अभी जो चर्चा हो रही थी, मैं समझता हूँ कि ईडी, सीबीआई या नोटबंदी जो हुई, सरकार की जो भी व्यवस्था हुई केवल सरकारी धन को लूटने के लिए हुई और सब इकट्ठा करके ये जो है सारी पार्टियों को दबा देना चाहते हैं अपने धन के माध्यम से। इन्होंने गुंडा टैक्स के रूप में सरकार ने सारा धन का कलेक्शन किया है। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये जो गुमनाम वचन पत्र है लगातार लिया जा रहा है, तो उस पे विपक्ष काहे रोड पे क्यों नहीं उतर पा रहा है? देखिए, विपक्ष रोड पर तो उतरा हुआ है, अब विपक्ष हर जगह बोल रहा है, लेकिन यह ऐसी गूंगी बहरी सरकार है कि जो विपक्ष की बात को सुनना नहीं चाहती है। केवल अपनी सत्ता की मस्ती में ये जो है हमेशा इस समय लगातार अन्यायपूर्ण, शरारतपूर्ण कार्य कर रही है और ये जनता सब देख रही है। आने वाले चुनाव में जनता इनको जो है इनका सफाया कर देगी। ये अमेठी की जनता है जो लगातार मुद्दों पे ही बातचीत कर रही है। खास करके ये चुनाव शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के मुद्दों पे लड़ा जाएगा कि मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पे लड़ा जाएगा कि ईडी और सीबीआई के तंत्रों का दुरुपयोग किया जाएगा, संवैधानिक व्यवस्थाओं की हत्या की जाएगी। ये आने वाला वक्त और समय तय करेगा।